तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में, जिसके कुल मिलाकर 9 फैक्ट्स हैं। और उन 9 फैक्ट में से हमने टोटल 5 फैक्ट्स को इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में आपको इसके बाकी के 5 पार्ट्स के बारे में मिल जाएंगे। और इसके साथ आज के इस वाले वीडियो में जो बचे हुए 4 फैक्ट्स हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग उसे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर वाला फैक्ट क्या बता रहा है? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 and 1 इज इधर ए मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सिट्स द मल्टीपल ऑफ 4 by 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट आपको करके बता देता हूँ, आपको अच्छे से पता चलेगा। मल्टीपल ऑफ 4 या फिर मल्टीपल ऑफ 4 by 1। ठीक है, इससे आपको अच्छे से पता चलेगा। यहां पे बता रहा है कि आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग करो। ठीक है, तो वो किसके अंदर रहेगा? या तो वो एक 4 का मल्टीपल निकलेगा, जैसे कि यहां पे देखो ये क्या आ गया? ये आ गया 4 का मल्टीपल। ठीक है, अगर कोई नंबर 4 का मल्टीपल नहीं होता, ओके, जैसे कि 7 का स्क्वायर लेते हैं, ये क्या है? 49। 49 तो स्क्वायर का 4 का मल्टीपल्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 49 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 48 + 1। लेकिन यहां पे देखो, ये 49 तो 4 का मल्टीपल नहीं था, लेकिन ये 48 तो 4 का मल्टीपल है या फिर नहीं? सीधी सी बात है। तो इस वाले फैक्ट में ये बताना चाहता है कि 0 और 1 को छोड़ने के बाद आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग करो, तो उसका जो आंसर आएगा क्या होगा? या तो 4 का मल्टीपल होगा, या फिर अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं होता इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4 by 1, यानी कि एक 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो जाएगा। किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला आंसर रह जाएगा इसके अंदर, तो यानी कि 6 स्क्वायर यहां पे आ सकता है और 7 का स्क्वायर यहां पे आएगा। उसी तरह से अगर मैं लेता हूं, किस तरह से ले जाते हैं 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81। तो 81 इसके पास रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि 81 4 का मल्टीपल नहीं है। तो अब देखते हैं, तो इसका मतलब अगर 81 मल्टीपल ऑफ 4 के अंदर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 81 किसके अंदर जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4 by 1 के अंदर जाएगा। कैसे? सिंपल। 81 को कैसे लिख सकते हैं? 80 + 1। अब देखो 80 किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल। तो इसका मतलब किसी भी नंबर का तुम क्या करोगे? स्क्वायरिंग करोगे, तो वो या तो उसका आंसर जो आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग करोगे, तो उसका आंसर जो आएगा या तो 4 का एक मल्टीपल होगा। अगर 4 का मल्टीपल नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4 by 1, यानी कि वो एक 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का तुम कर सकते हो, किसी भी नंबर का करो, उसका जो आंसर आएगा या तो 4 का मल्टीपल होगा, या फिर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देख चुके हैं। या तो 4 का मल्टीपल होगा, या फिर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या तो 4 का मल्टीपल होगा, या फिर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। हर किसी के नंबर के स्क्वायर का आंसर, यानी कि हर किसी के नंबर के स्क्वायर का आंसर बिल्कुल इसी तरह से ही निकलेगा। या तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, या फिर मल्टीपल ऑफ 4 by 1, यानी कि इंक्रीज द मल्टीपल ऑफ 4 by 1। इस तरह से हर एक आंसर आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करके तुम लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 7 वाले के ऊपर। यहां पे उसने क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। यहां पे ये बता रहा है कि तुम किसी भी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है पास पास, जैसे कि 1 2 3 4
5 6, इसका मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि ये दोनों पास पास है, ये दोनों हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये दोनों पास पास है तो इसका मतलब ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये दोनों पास पास है तो इसका मतलब ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है, तुम किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को स्क्वायर करो और उसके माइनस करो। लेट सपोज दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में लेता हूं 4 और 3 को, मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगा और माइनस करूंगा। देखो दोनों का स्क्वायर किया और माइनस किया, तो ये क्या कह रहा है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर करोगे फिर उन्हें माइनस करोगे तो उनका आंसर जो आएगा, ठीक है, उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करोगे तो वहां पे आंसर सेम टू सेम आएगा। जैसे कि इनका स्क्वायरिंग करके माइनस करके निकालते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर कितना आया 7। देखो पूरा सेम टू सेम है। एक और एग्जांपल ले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। एक और एग्जांपल, मैं दो कंसेक्यूटिव नंबर को लेता हूं, 5 और 6 को लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 6 को लेते हैं, तो देखो 6 का स्क्वायर करो फिर 5 का स्क्वायर करो, अब दोनों को माइनस करो, तो इनका जो आंसर निकलेगा किसके साथ इक्वल होगा, इन्हीं दोनों के सम के साथ इक्वल होगा। 6 प्लस 5 कितना होता है 11। ठीक है, तो अब देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आंसर कितना आया 11। ठीक है, तो ये बता रहा है, इस वाले फैक्ट में हमको ये बताया गया है कि तुम किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को स्क्वायरिंग करोगे फिर उन्हीं दोनों को माइनस करोगे तो उनका आंसर जो आएगा, सिर्फ उन्हीं दोनों नंबर को प्लस कर दो तो उनका नंबर भी सेम टू सेम आएगा। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारे, अगर कहीं पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायरिंग करने के लिए दिया है और वो दोनों माइनस में भी है, तो वहां पे तुम्हें इनको स्क्वायर करके फिर माइनस करके इतना झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग डायरेक्ट उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके आंसर को बता सकते हो। तो इस फैक्ट की मदद से इस तरह से तुम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट बाकी दोनों फैक्ट के बारे में। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं नंबर 8 वाले फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट क्या बता रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, यानी कि n को हम किसी भी अगर नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं, n का मतलब होता है यहाँ पे वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे तुम किसी भी नंबर को ले सकते हो। अब इतने सारे नंबर को हम लिख नहीं सकते, इसलिए वो यहाँ पे n को कंसिडर कर रहा है। n का मतलब है कि तुम किसी भी नेचुरल नंबर को यहाँ पे यूज करके इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या ट्राई करना है, इसने कहा है द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स, यानी कि तुम किसी भी नंबर का तुम अगर उसे स्क्वायर करोगे, जैसे कि यहां पे मैंने 1 का स्क्वायर किया तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता सकता हूं 1 आया, लेकिन वहीं पे 2 का स्क्वायर करोगे तो कैसे पता चलेगा, तो यहां पे उसने एक छोटा सा ट्रिक दिया है किस तरह से तुम जल्दी से निकाल सकते हो। देखो 1 का स्क्वायर दिया है तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, 1 का स्क्वायर यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 1 ऑड नंबर्स। अगर तुम्हें किसी नंबर का स्क्वायर को निकालना है तो यहाँ पे कितने नंबर है 1 नंबर है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से शुरू से एक नंबर को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि एक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 1। इसमें से अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इस वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हो। कैसे, देखो 2 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 2 है तो अभी तुम्हें क्या करना है, इसका आंसर जो आएगा इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से। कैसे, 2 का स्क्वायर कैसे निकाल पाएंगे, पहले दो सम ऑफ फर्स्ट 1 ऑड नंबर 1 के लिए था, यहां पे क्या लिखना है, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स। यहां पे 2 है इसीलिए पहले के दो ऑड नंबर्स को ऐड करो, यानी कि 1 प्लस 3 कितना आ गया 4। उसी तरह से अगर 3 का स्क्वायर लेंगे, यहां पे 3 है तो कितने ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा 3, 1 प्लस 3 प्लस 5। देखो सीरीज के हिसाब से चलेगा, शुरू से जो जो ऑड नंबर है उन्हीं को ही ऐड करना है, दूसरे किसी को नहीं। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आता है,
देखो 5 + 3 8 + 1 9, देखो सेम आया या फिर नहीं। फिर एक और चीज, 4 का स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 दिया है, इसका मतलब तुम्हें शुरू से कितने ऑड नंबर्स को यहाँ पे सम करना पड़ेगा। अगर 4 है तो 4 ऑड नंबर्स को सम करोगे। जहां पे 1 था तो 1 ऑड नंबर का सम कर रहे थे। 2 था तो दो दो ऑड नंबर का सम कर रहे थे। 3 था तो तीन तीन ऑड नंबर का सम कर रहे थे। यहाँ पे 4 है तो शुरू से 4 ऑड नंबर्स को यहाँ पे तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो इजीली इसका आंसर निकल सकता है। कैसे, देखो चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, इन सभी को ऐड करो। 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16, इसका आंसर भी आया 16। देखा, तो इस तरह से ये एक फैक्ट है जो कि हमें बता रहा है किसी भी नंबर का अगर स्क्वायरिंग करना है तो ये दूसरे वाले मेथड से भी तुम कर सकते हो, या फिर एक तरह से इसको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि आगे वाले क्लास में ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है। इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे क्लास तुम्हारे आगे बढ़ते हुए जाएंगे वहां पे तुम्हें इस कॉन्सेप्ट वगैरह को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं नंबर 9 वाले यानी कि लास्ट नंबर वाले फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, चलो अब नंबर 9 वाले फैक्ट में क्या बता रहा है। स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर composed of the only digit 1 follow a peculiar pattern। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, यानी कि जब कभी तुम्हें 1 का स्क्वायर हो, 11 का स्क्वायर हो, 111 का स्क्वायर हो, या फिर 4 बार 1 का स्क्वायर हो, या फिर 5 बार 1 का स्क्वायर हो, यहाँ पे तुम्हें बिना मल्टीप्लाई करे तुम इजीली इनके सॉल्यूशन को लिख सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कैसे करना है देखो, और ये सारे की सारे एक पैटर्न को फॉलो करती है जिसको कहा जाता है पेक्यूलियर पैटर्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे स्क्वायर्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। हमें तो स्क्वायर का मतलब बस पता ही है, कोई नंबर दिया है उसको स्क्वायर कर दो यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर खत्म। लेकिन नहीं, स्क्वायर्स के कितने सारे फैक्ट्स हैं, इनके बारे में जानोगे तो और ज्यादा मजा आएगा और ये तुम्हारे एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके पेक्यूलियर पैटर्न का मतलब क्या होता है। पेक्यूलियर पैटर्न का मतलब होता है चाहे एक बार 1 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर करो, 111 का स्क्वायर करो, 1111 का स्क्वायर करो, तो जितने भी सारे 1111 वाले स्क्वायर करो, यानी कि सिर्फ 111 ही होना चाहिए। बीच में कोई अगर दूसरा नंबर आया तो ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा, यानी कि ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा, जब से 111 111 इस तरह से रहेंगे, तब जाके ये पेक्यूलियर पैटर्न हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है देखो, किस तरह से पेक्यूलियर पैटर्न की मदद से हम लोग इसके आंसर को 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। सिंपल, तुम्हें पता है 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अच्छा इस पैटर्न को कैसे यूज करेंगे, यहां पे कितने नंबर्स हैं, कितनी बार 1 लिखा हुआ है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यहां पे कितनी बार 1 लिखा हुआ है 2 बार, तो पहले 2 लिखो, उसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर दो। सिंपल सी ट्रिक है। कितनी बार 1 है, 2 बार 1 है, तो मैंने 2 लिख दिया, उसके साथ मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब देखो 2 से पहले क्या आता है 1, अब इसी चीज को यहां पर भी लिख दो, लो आंसर खत्म। फिर इसका करके देखेंगे, यहां पे कितनी बार 1 है, 3 बार, तो मैं 3 लिखूंगा, उसके नीचे एक अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, 3 से पहले कौन आता है 2, 2 से पहले कौन आता है 1। अब क्या करना है देखो, 3 को छोड़ के कौन बचा 1 2, इस 1 2 को उल्टा करके इस साइड में लिख दो 2 1, लो इसका आंसर भी निकल गया। यहां पर क्या लिखा है 1 1 1 1, यानी कि 4 बार 1, तो पहले 4 लिखो और इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। फिर देखो रिवर्स काउंट करो, 4 से पहले आता है 3, उससे पहले 2, उससे पहले 1, ये हो गया। लेकिन आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, 4 के पीछे तो लिख दिया, इसके आगे भी तो लिखना है ना। इसके आगे क्या लिखोगे, सिंपल, जिस तरह से 3 के पीछे 12 था तो इसको उल्टा करके 21 लिखा, उसी तरह से 4 के पीछे 123 है तो इसको उल्टा करके 321 लिख दो, लो आंसर खत्म। यहां पे क्या लिखा है 1 1 1 1 1, यानी कि 5 टाइम्स है 1, तो 5 लिख दो,
उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। 5 से पहले कौन आता है 4, उससे पहले कौन आता है 3, उससे पहले कौन आता है 2, उससे पहले कौन आता है 1। हो गया। लेकिन आंसर अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब 5 से पहले तो लिख दिया, इसके आगे भी तो लिखना है ना, तो बस इसी को उल्टा करके लिख दो। 4 3 2 1। लो, इसका भी आंसर खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं पेक्यूलियर पैटर्न। यानी कि इस हिसाब से चाहे जितने भी 1 का तुम्हें स्क्वायर करना पड़े, तुम लोग उसे इजीली स्क्वायरिंग के मेथड से निकाल सकते हो, और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम इसे मल्टीप्लाई करने बैठते तो बहुत ज्यादा टाइम जाता, लेकिन इस तरह के फैक्ट्स की मदद से तुम 2 सेकंड के अंदर इनके आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के जितने भी सारे फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट जो है, इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के आगे के जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे बुक में दिया है, उसके रिलेटेड हम क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।